हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था। हाइड्राइड्स के बाद अभी हाइड्रोजन जो चैप्टर है हमारा, हमें पढ़ना है वाटर के बारे में। तो जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? H2O होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं इसको। वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पे पाया जाता है ये वाटर। ऑलमोस्ट ना 3/4 अर्थ का जो सरफेस है उसका 3/4 पार्ट वाटर ने एक्वायर कर रखा है ऑफ अर्थ सरफेस। कहाँ कहाँ है? हर जगह, जैसे कि माउंटेन्स के ऊपर स्नो की फॉर्म में है, रिवर्स के अंदर है, लेक्स के अंदर जो स्प्रिंग्स होते हैं, ओशंस होते हैं, सबके अंदर पानी होता है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम देखें ना, तो कोई भी इंसान है वो ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन नेक्स्ट जो चीज़ है जिसके बिना वो नहीं ज़िंदा रह सकता है वो होता है वाटर। तो वाटर के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता। फूड के बिना तो चलो फिर भी वो 5-10 दिन निकाल लेगा, लेकिन बाद में जो वाटर के बिना वो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकता। अब इसको बहुत सारे सब्सटेंसेस में सॉल्वेंट के तरीके से भी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। जब भी कोई सॉल्यूशन या फिर कोई कंपाउंड हमें लैब के अंदर बनाना होता है तो सॉल्यूशंस बना के करते हैं, और वो सॉल्यूशंस हम किसके बनाते हैं? वाटर के साथ बनाते हैं। वाटर एक बहुत अच्छा सोर्स है हैवी वाटर बनाने का। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो वो भी किससे बनता है? वाटर से ही बनता है। और ये जो D2O होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके अंदर हमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो ये सारी यूजेस हैं, जनरल बातें हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जो हमारा H2O होता है, पहले तो इसका कैसे बनता है? ये हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस के अंदर कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऐसे करके कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ऐसे करके ये वाटर बन जाएगा। ये जो वाटर है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर हमें एक लोन पेयर रहा ये और एक लोन पेयर यहाँ रहा ये, ठीक है। तो लोन पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? H2O है, इसके अंदर जो एंगल है ना वो क्या रहेगा? 104.5 डिग्री रहेगा ये, और 2 लोन पेयर रहेंगे। ऐसे करके हम उन 2 लोन पेयर्स को शो कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, हमने पहले क्या सोचा था, जब भी 4 बॉन्ड्स को अरेंज होना होता है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, है ना। और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब कोई भी सिस्टम अरेंज होता है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109.28 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड एंगल कितना है? 104.5 डिग्री है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोन पेयर और लोन पेयर है ना, उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा थी। ये लोन पेयर एक दूसरे को ऐसे करके करेंगे तो ये नीचे से बॉन्ड पास आता जाएगा, ठीक है। ऊपर से ये खुलते जाएंगे और नीचे से बॉन्ड पास आते जाएंगे, इसीलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड, रेगुलर जो टेट्राहेड्रल होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री। बट यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 104.5 डिग्री हो गया है इसका। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कितने? 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब हमें पता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन कंपेरिजन में। तो अगर मैं इसको नॉर्मली बनाऊँ ना, इसके ऊपर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। एंगल बना दो 104.5 डिग्री, ठीक है। इसकी जो डाइपोल मोमेंट रहेगी वो रहेगी 1.84 डायोप्टर। तो इसके साथ ही ना हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो बॉन्ड है ये क्या है? पोलर है, ठीक है। डाइपोलर क्यों है? क्योंकि जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं वो बॉन्ड पोलर हो जाता है यहाँ से। फिर हम ना ये देखते हैं, सबसे पहले वाटर जो है हाईली पोलर है। पोलैरिटी की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये अपने अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। क्या दिखाता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, हाइड्रोजन के बीच में होती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऐसे करके ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे आपस में। कैसे, किस फॉर्म में रहेंगे ये, ऐसे करके नॉर्मली, अगर मैं इसको उल्टा बना सकते हैं हम, तो ऐसे करके हमें पता ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ से हम देख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव की तरफ, यहाँ से नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, ऐसे करके देखो ऐसा सा स्ट्रक्चर रहेगा। ऐसे करके हर एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, यहाँ से कनेक्टेड होगा। तो ऐसे करके ना स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। केज लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उसमें ये होगा एम्प्टी स्पेस। ये देखिए फ़ोटो तो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा। ये है HOH, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे भी है। मतलब ये क्या है, ये केज जैसा सा स्ट्रक्चर बना लिया। ये देखो यहाँ पे भी केज है, ये भी केज है, ये भी केज हो गया, ये भी केज हो गया। आगे जाके केज तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना कुछ बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि जो आइस है, आइस हमें पता है सबसे पहली प्रॉपर्टी है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ओवर वाटर। बर्फ़ जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। क्यों होता है, क्योंकि जो आइस होती है ना वो क्या होती है, हमारी सॉलिड स्टेट के अंदर होती है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर ना ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं स्पेस के अंदर। टेट्राहेड्रली मतलब 4 तरीके से अरेंज होंगे, 4 मतलब ऐसे बॉन्डिंग सी लगे, 4 बना रखे हैं उसने बॉन्ड। तो टेट्राहेड्रली यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे स्पेस के अंदर। ऑक्सीजन एटम जो होगा ना हर एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वो 2 और हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होगा, किसके थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, ये जो ऑक्सीजन एटम है वो देखो ये एक कोवलेंट बॉन्ड, ये सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये 4 जो है 4 टाइप के बॉन्ड बना रहा होता है। 4 टाइप के बॉन्ड क्योंकि ये बना लेता है, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर केज जैसा बन जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना पोरस होता है। पोरस मतलब इसमें ये पोर्स हो गया, देखो बड़ा सारा पोर्स हो गया, बड़ा सारा ये, बड़ा सारा ये, जैसे करके पोरस होता है स्ट्रक्चर। और इन पोरस स्ट्रक्चर को हम ये भी बोल सकते हैं, जो फ्री स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इनको हम बोल सकते हैं ये वॉइड्स हैं। इसके अंदर VOIDS वॉइड्स होते हैं या फिर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। अब क्योंकि जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड वाटर बना लेती है, तो जो हीट एनर्जी हम देते हैं ना आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, नहीं तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी उसको इतनी हीट मिल जाएगी कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब सॉलिड आइस है, ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड, तो जब भी ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है ना, तो जो एनर्जी दी है वो क्या करेगी, वो कुछ ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इसको तोड़ देगी। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी उनके कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगी ये, जिसकी वजह से जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। कोलैप्स का मतलब ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ख़त्म होने की वजह से, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जब वाटर के अंदर आएंगे, मतलब जब वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, वो एक दूसरे के थोड़े पास पास आ जाएंगे और वो लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे के पास पास आएंगे तो ये जो वैकेंट स्पेसेस हैं ये तो कम हो गए, वैकेंट स्पेसेस ख़त्म हो गए, तो किसी जो पार्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर ये क्या था, कम मास था, वो पास पास आ गए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी पानी की आइस से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो वैकेंट स्पेस तो चले गए, इनकी वजह से, इन वैकेंट स्पेसेस की वजह से वो फ्लोट कर रहा था यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी है वाटर की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आइस, और इसी की वजह से आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की ऐसे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर पता है लिक्विड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को पता होगा इसका होता है 273.2 केल्विन, और नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका वो होता है 373.2 केल्विन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 273.2 केल्विन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़
373.2 केल्विन। सेकंड ये है वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किसके ऊपर होती है, 277 केल्विन के ऊपर होती है, 277 केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। और वो डेंसिटी कितनी होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है उसकी। थर्ड है वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं उसकी जो स्टेट है, मतलब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी जो स्टेट है, स्टेट कैसी होगी, हीट ऑफ फ्यूज़न जो होगी उसकी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज हो जाएगा किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एग्जांपल के लिए हमें पता है वाटर जो है वो हाइड्राइड है ग्रुप 16 एलिमेंट के फर्स्ट मेंबर का। जैसे कि ग्रुप 16 एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन पहला मेंबर है, इसका हाइड्राइड क्या होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वाटर। तो जो सारे के सारे अब ऑक्सीजन को छोड़ के और भी जो सारे मेंबर्स थे ना, कौन कौन से होते हैं वो, जैसे कि सल्फ़र हो गया, सिलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे मेंबर्स होते हैं ऑक्सीजन के बाद। तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं ना, इन सभी के हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते, ठीक है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा अलग होती है, ठीक है। तो जो H2 है हमारा, जो वाटर है, वो तो एक लिक्विड होता है, लेकिन अगर मैं सल्फ़र के हाइड्राइड की बात करूँ ना, H2S की बात करूँ, तो वो गैस होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो देखो स्टेट में कितना चेंज आ गया, एक तो